बिहार के नेता जनता के बीच जाने में भले लेट हो गए हों, लेकिन बयान देने में बिल्कुल देर नहीं करते। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पटना के जलजमाव के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया, बदइंतजामी को कारण बताया और आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पटना के सवाल पर चुप्पी साध ली। अब सवाल है कि बीजेपी नेताओं का यह बदला बदला रवैया क्या संकेत देता है। हमारी कमियों ने पटना की जनता को तकलीफ दिया, आगे हम ऐसा कोई काम न करें जो फिर से लोगों को बाढ़ की स्थिति बन जाए। प्राकृतिक आपदा के रूप में इसे ना देखा जाए, इसे कुव्यवस्था में जिस तरह से जल जमाव हुआ है उसको लेकर के विपक्ष काफी हमलावर है, उस पर क्या कहेंगे? पटना है? जी पटना के मामले पर क्या कहेंगे? पटना में जल जमाव है, उसको लेकर के एक आ गया। गिरिराज का गर्जन सुन लिया आपने, नित्यानंद राय की चुप्पी भी देख ली। दोनों एक ही पार्टी के हैं, दोनों केंद्रीय मंत्री हैं। इनकी पार्टी पटना में जलजमाव के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी पार्टी और उसके नेतृत्व वाली सरकार को जिम्मेदार बताया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि इस हाल के लिए जनता नहीं, हम जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी लेते हुए गिरिराज सिंह ने बिहार की जनता से माफी भी मांगी। मुझे आज जनप्रतिनिधि हूं बेगूसराय का, अगर यहां कुछ नहीं होता है तो उसकी कमियों को हम स्वीकारेंगे और जनता से क्षमा याचना मांगेंगे। पटना में भी बीजेपी की एक तरह से राजनीतिक दृष्टि से एनडीए के रूप में और बीजेपी के रूप में एमएलए और एमपी हैं। पटना की जनता ने हम पर भरोसा किया और जो बाढ़ आया वो बाढ़ के लिए जनता नहीं, हम जिम्मेदार हैं और निश्चित रूप से हम जनता से क्षमा याचना करेंगे। मेरी पीड़ा है वहां के लोग जो पटना महानगर में बस रहे हैं। अब समझिए कि उनकी पीड़ा क्या होगी, जिनका पूरा सामान लुट गया। हमने अलर्ट तो जरूर किया, लेकिन हम अलर्ट नहीं हो पाए कि पानी निकासी कैसे होगा। हम उनको भी अलर्ट किया और अपने भी अलर्ट हो जाते तो आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। गिरिराज सिंह माफी मांग रहे हैं, लेकिन जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी जलजमाव पर सीएम नीतीश और अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं। केसी त्यागी ने कहा कि अमेरिका में भी बाढ़ से तबाही हुई, देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ से भारी बर्बादी हुई। पूर्वोत्तर भारत, मुंबई, उज्जैन, कोलकाता, चेन्नई सभी जगहों पर बारिश से लोग तबाह हैं, लेकिन वहां की कोई बात नहीं कर रहा। बात सिर्फ बिहार की हो रही है। कुछ कमी रह गई है तो विपक्ष को बैठ करके या जो हमारे नए मित्र विरोधी बन गए हैं उनसे भी हम कहना चाहते हैं अपने सुझाव वो एनडीए की सरकार के सामने रखें। ये संवेदनशील सरकार है, लेकिन आप कहीं कुछ करेंगे नहीं, कोई सुझाव नहीं देंगे, कहीं जाएंगे नहीं, सिर्फ आलोचना करनी है। तो जब और दुनिया भर के मुल्कों के लिए वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं, हिंदुस्तान के 1 दर्जन से ज़्यादा सूबे जहाँ पर वर्षा ने तबाही फैला दी है, मैं इसका आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। उत्तर प्रदेश में 500 से ज़्यादा लोग की कैजुअल्टी हुई है, जो बिहार के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। लेकिन एक भी बिहारी अगर जल से मरता है हमारे लिए कष्ट की बात है, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिर तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें, वो भी असफल रहे। वहीं बिहार के पथ निर्माण मंत्री भी 5 दिनों से सड़कों पर नहीं उतरे थे, और उतरे भी क्यों, जब पटना के सभी पथ पानी पथ बन गए हों। तो भला पथ निर्माण मंत्री का सड़कों पर क्या काम। अब जबकि पानी कम हुआ है, तब मंत्री नंद किशोर सामने आए और बड़े उत्साह के साथ कहा कि पटना की खराब हुई सारी सड़कों की फौरन मरम्मत कर दी जाएगी। जो अधिकांश सड़कें हमारी ओपीआरसी में शामिल हैं, उसके अलावा से टेंडर करने की आवश्यकता हमको नहीं है। जिस कॉन्ट्रैक्टर को ओपीआरसी में काम दिया गया वही कोशिश करें। हम सभी चिंतित हैं, आखिर पटना शहर के अंदर इतने बड़े मात्रा में पानी आ गया,
लोगों को परेशानी हो रही है। सिस्टम की लापरवाही कर रहे चिंता के विषय है। हैं, सिस्टम की लापरवाही कर रहे हैं। और हम लगातार